तो स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको ऐसी एक स्टोरी बताने वाले हैं हिमाचल की, जिसको सुनकर आपके होश खड़े हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बात है सन 2022 की। उस टाइम पे क्या है, हिमाचल में क्या पूरे इंडिया में ही कोरोना थोड़ा सा कम हुआ था। ख़त्म तो नहीं हुआ था बिल्कुल भी, लेकिन थोड़ा सा कम हुआ था उसका जो कहर है। तो लोग घर में पड़े पड़े बोर हो गए थे। तो एक फैमिली जो कि उत्तर प्रदेश में रहती थी, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, तो उस फैमिली में एक माता पिता और उनका एक लड़का और एक लड़की, ये 4 सदस्य रहते थे। तो उन्होंने उत्तराखंड घूमने की सोची, उन्होंने हिमाचल घूमने की सोची। ये हिमाचल में बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ हैं और इस टाइम पर वहाँ कोई इतनी ज़्यादा जो है कोरोना इतना फैला नहीं है, लेकिन हमको घूमने जाना चाहिए अपनी कार से। हम लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखेंगे ताकि कोरोना से बचा जा सके, कोविड से बचा जा सके। तो उन्होंने ऐसा ही सोचा। घर में बैठे बैठे वो बोर हो गए थे, बच्चे स्कूल जाने वाले थे। बच्चों की उम्र कम से कम, लड़की की उम्र थी, लड़की तो छोटी थी, उसकी उम्र थी 12 या 13 साल, और लड़का जो बड़ा था उसकी 18, 19, 20 इतना ही होगी उसकी भी उम्र। तो हुआ क्या, वो प्लान बनाते हैं और प्लान बनाने के बाद वो अपने बैग सब रेडी करते हैं, अपने कपड़े वगैरह रखते हैं और अपने खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत जो है सामान रख लेते हैं, और छोटा सा सिलेंडर, गैस वगैरह ये रख लेते हैं ताकि होटल भी ना मिले। तो अपना कैंपिंग करके थोड़ा सा वहीं खाना वाना बना लिया जाए और वहीं हम अपने खाना वाना बना लेंगे। तो विक्की कहता है, जो उनका लड़का है, कि मम्मी मैं भी जाऊंगा और मुझको वहाँ पर जो है बहुत सारी व्लॉग बनानी है, वीडियो बनानी है, तो मुझको एक मोबाइल दे देना अपना। तो उसके पास मोबाइल तो नहीं था, तो वो मम्मी का मोबाइल मांग रहा था। तो उसकी मम्मी कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं तुमको मोबाइल दे दूँगी और तुम अपना वीडियो वगैरह बना लेना, ताकि यादें ताज़ा रहे, हम भी देखते रहें अपनी वीडियो को कि हमने कैसे फ़न किया था। तो वो ऐसे ही चल देते, लेकिन उनको कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि हमारे साथ होने वाला क्या है। तो ये अगले दिन निकल जाते हैं हिमाचल के लिए। तो ये वहाँ से अपना कार लेते हैं और हिमाचल के लिए निकल जाते हैं। तो बच्चे पीछे मस्ती करते करते जा रहे हैं, और ये भी अपना बच्चों को बोल रहे हैं कि बच्चों, अगर हम वहाँ पर पहुँच जाएं, पहुँचने के बाद तुम वहाँ मौज मस्ती मत करना और किसी से भी, अनजान व्यक्ति से बातें मत करना, कुछ खाने को दे तो कुछ लेना मत, क्योंकि कोविड भी फैला हुआ है। और कई तरह की बात हैं जो कि लोगों ने हिमाचल में सुनी है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जो है लोगों को ये भूतिया या फिर हॉन्टेड ऐसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सुनी होती हैं। तो ज़्यादातर होती नहीं है, लेकिन होती भी हैं, पर इतनी नहीं होती जितनी लोगों ने अफवाह उड़ाई हुई है। तो उसके बाद वो चले जाते हैं वहाँ पर घूमने के लिए। तो कोई बात नहीं, इनको वहाँ एक जो है रूम मिल जाता है होटल में। तो वो पूरी इनकी चेकिंग करते हैं, इनका कोविड टेस्ट करते हैं और इनको एक रूम देते हैं। तो ये उस रूम में रुक जाते हैं, क्योंकि शाम के टाइम, तो ये 10-1 बजे के टाइम तो ये वहाँ पर पहुँचे थे। तो दूसरे दिन क्या होता है, ये अपना सामान वगैरह अपना समेट कर गोल करके, और उसके बाद ये निकल जाते हैं आगे की तरफ। ऊपर हमें कसौल मनाली घूमते हुए जाना है आगे, और वहाँ पर अपना एक्सपीरियंस करना है। घूमने आए हैं तो प्रॉपर घूमे, 1-2 हफ्ता घूमेंगे बढ़िया। तो ये सब चल दिए। तो क्या हुआ, रास्ते में ही इनकी गाड़ी पंचर हो गई। कम से कम रात के कसौल पहुंचने वाले थे, रात के कम से कम 12, साढ़े 12 बजे इनकी गाड़ी पंचर हो गई। और उसके बाद ये घबरा गए कि हमारे पास कोई इक्विपमेंट भी नहीं है और सर्दियां ज़्यादा पड़ रही हैं, यहाँ पर बर्फ़ पड़ रही है, तो हम यहाँ कैसे अपनी रात बिताएंगे। तो अपनी गाड़ी हमारी ठीक भी नहीं हो सकती, हम क्या करेंगे। तो इनके पिताजी ने कहा, कोई बात नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, तुम ज़्यादा घबराओगी तो बच्चे भी ज़्यादा घबराएंगे। हमारे पास हम कैंपिंग करने के लिए टेंट तो लाए हैं,
तो तुम ज़्यादा घबराओ मत, हमारे पास टेंट है, हम रात उसी में ही काटेंगे और वहीं अपना रुकेंगे। उसके बाद ऐसा ही करते हैं, वो अपना गाड़ी थोड़ी सी साइड में करके, क्योंकि पंचर हो गई गाड़ी, थोड़ी सी साइड में करके और थोड़ा सा ही गाड़ी से थोड़ी सी ही दूर वो अपना कैंपिंग लगाते हैं, अपना टेंट वगैरह अच्छे से लगाते हैं और थोड़ा बहुत वहीं खाना वाना बनाकर और अपना खा लेते हैं। और 2 कैंपिंग थी, एक में उनके मम्मी और बेटी लेट गई और एक में पापा और बेटा दोनों लेट गए। तो कम से कम इनको लेटते टाइम हो गया था 1-1:30 बजे। जिस टाइम ये सोने की कोशिश कर रहे थे उस टाइम 1 या 2 बज चुके थे। इनको कोई भी अंदाजा नहीं था आगे हमारे साथ होने वाला क्या है। तो थोड़ी देर बाद ही 10 या 15 मिनट बाद ही इनकी आंख जस्ट लगी थी, उतनी देर बाद ही कोई इनके जो टेंट है उस पर ऐसे ठक 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 ऐसे करना चालू कर देता है। और जो लेडीज़ हैं ये डर जाती है, मम्मी और बेटी दोनों डर जाती हैं और इनके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती। तो ये सोचते हैं कैसे न कैसे ये कौन है जो हमको डरा रहा है, और ये कोई ना कोई बला तो नहीं है या फिर ये मिंटू के पापा तो नहीं है। तो देखने की कोशिश करती है, थोड़ी सी टेंट खोलती हैं और देखती हैं कि मिंटू के पापा तो नहीं है, उनका टेंट तो बंद है और हमसे थोड़ी सी दूर है और वो शायद सो गए होंगे, क्योंकि टेंट खुला होना चाहिए अगर वो बाहर होते तो। और वो इधर उधर नज़र मारती है लेकिन टेंट के इधर उधर भी कोई भी नहीं था। तो वो घबरा जाती है, सोचती है कोई जंगली जानवर हमारे पास तो नहीं आ गया। लेकिन इतनी बर्फ़ में जंगली जानवर क्या, खाली भालू जो पोलर बियर बर्फ़ में रहते हैं या फिर भेड़िया हो सकते हैं। भेड़िया क्योंकि झुंड में आते हैं और बर्फ़ में रहते हैं। तो वो घबरा जाती है। उसके बाद वो अपना जो कंबल है वो ओढ़ लेती है, अपनी बेटी को भी उठा लेती है। और थोड़ी देर बाद क्या होता है, फिर दोबारा ठक 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 ऐसे आवाज़ आनी चालू हो जाती है। तो उसकी कांपनी निकल जाती है एकदम। वो अपना जो कंबल है वो ढक लेती है, चेहरे को ढक लेती है और सोचने लगती है, हनुमान जी का नाम लेती है कि हनुमान चालीसा गाती है और बोलती है कि भगवान जी आज बचा लो, आज हमारे साथ बच्चे भी हैं और ये जो बला है इससे हमको आज बचा लो, चाहे कोई जानवर है या कोई भेड़िया है, आज ये हमको खा जाएगा। तो ये सोचती रहती है। फिर उसको याद आया कि मेरे पास फ़ोन है, मैं मिंटू के पापा को कॉल करती हूँ। वो अपना मोबाइल निकालती है और अब मिंटू के पापा को कॉल करती है। और मिंटू के पापा घनी देर तो फ़ोन उठाते नहीं, उसके बाद कई बार ट्राई करने के बाद वो फ़ोन उठा लेते हैं। और फ़ोन उठाने के बाद वो उनको सारी चीज़ बताती है कि हमारे टेंट के बाहर कोई ना कोई है और जो हमको डरा रहा है। या तो कोई जानवर हो सकता है या फिर कोई भालू या फिर इंसान के भेष में कोई हो। तो मिंटू के पापा अपना जो है टेंट खोलते हैं और उससे बाहर निकलते हैं। तो दूर दूर तक उनको तो कुछ नहीं दिखता। तो वो सोचते हैं शायद कोई जानवर होगा तो भाग गया होगा। वो अपनी टॉर्च मार कर देखने लगते हैं कोई है तो नहीं। तो जैसे ही उनकी गाड़ी के पीछे नजर जाती है और ये देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, उनके हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, उनके हाथ से जो टॉर्च है वो भी गिर जाती है। उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना था। तो उन्होंने देखा कि एक आदमी जो कि कम से कम 6-7 फुट लंबा है वो उनकी गाड़ी के पीछे खड़ा हुआ है और ये नॉर्मल आदमी बिल्कुल भी नहीं है। तो वो जैसे ही उस गाड़ी की तरफ देख रहे थे आंखें फाड़ फाड़ कर, तो मिंटू की मम्मी बोलने लगी क्या हुआ, आपने क्या देख लिया ऐसा। तो मिंटू के पापा ऐसे उंगली करते हैं कि वहाँ पर देखो। उसके बाद वो टॉर्च उठाती है और टॉर्च से गाड़ी के पीछे देखती है तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि ये हमने क्या देख लिया, ये कौन है इंसान के रूप में, क्योंकि वो इंसान तो नहीं था। उसकी आंखें एकदम खून की तरह लाल थी और उसके सिर पर 2 सींग थी और वो 2 पैरों पर ही खड़ा था और गाड़ी से कम 6-7 फुट लंबा था। तो आप जान सकते हो गाड़ी से लंबा कोई इतना बड़ा कोई जानवर भी नहीं हो सकता। तो ये देखकर वो हैरान हो गए और उन्होंने सोचा हमारे साथ बच्चे भी हैं, शायद ये बच्चों को कुछ ना कर दे। तो उन्होंने क्या किया, अपने अपने
टेंट में, वो अपने अपने टेंट में बढ़ गए। और उसके बाद उनको पूरी रात तो नींद नहीं आई। वो बैठे रहे, ऐसे बैठे रहे, अपने बच्चों को सुला दिया, अपने बच्चों के पास बैठे रहे, शायद इनको कोई कुछ ना कर दे। और थोड़ी सी वो अपना टेंट खुले छोड़कर, थोड़ा सा खुला सा, इतना खुला करके चैन खोल कर देखते रहते कि वो जो बला है, कोई भी है, वो आदि मानव टाइप का, वो हमारे पास तो नहीं आ रहा है, हमारे बच्चों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। तो ऐसे करते करते पूरी रात गुजर जाती है। वो ऐसे ही ठंड में ठिठुरते हुए बैठे रहते हैं और हनुमान जी का नाम लेते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। लेकिन उनकी रात गुजर जाती है और वो जो भी चीज़ थी उनके ऊपर हमला नहीं करती है, उनको सही सलामत छोड़ देती है। तो वो दिन निकलते ही 5 साढ़े 5 बजते ही अपना टेंट वगैरह गोल करते हैं, उनको समेटते हैं और अपना सारा सामान गाड़ी में भरने के बाद वो वहाँ से गाड़ी पिंचर ही, क्योंकि उनके पास स्टेपनी भी नहीं थी, पिंचर गाड़ी को ही चला के ले जाते हैं कि गाड़ी तो चलो कोई बात नहीं, दोबारा बन जाएगी, दोबारा आ जाएगी, लेकिन अगर हमारे बच्चों को, हमको कुछ भी हुआ तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। वो बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे। तो कम से कम 30 से 40 किलोमीटर उसी गाड़ी पे चलने के बाद उनको आगे एक कसौल पे एक टपरी सी मिली, जिस टपरी पे जैसे चाय की टपरी होती है, आपने देखी होगी, ऐसी चाय की एक टपरी सी मिली। तो वो वहाँ पर रुके उसके पास और बोला कि यहाँ आसपास कोई वो नहीं है पंचर लगाने वाला या फिर टायर सही करने वाला। तो उन्होंने बताया कि कोई बात नहीं, मैं कॉल कर देता हूँ, फ़ोन कर देता हूँ, वो यहाँ पर आ जाएंगे और तुम्हारे जो है टायर को सही कर देंगे, तुम्हारा पंचर लगा देंगे। तो वो कोई बात नहीं, वो बोलते हैं कोई नहीं, तुम बैठो, मैं उसको कॉल करता हूँ और तुम्हारे लिए मैं चाय बना देता हूँ। तुम थके हारे होगे, भूख भी लग रही होगी, तुम बहुत दूर से सफ़र तय करके आए और बीच में कोई रेस्टोरेंट या फिर कोई टपरी और भी नहीं पड़ती, तो उनके लिए चाय बना देता है। तो चाय बनाने के बाद वो पूछते हैं, शायद इस अंकल जी को पता होगा, मैं इनसे पूछूं तो सही, वो रात तो क्या था क्या नहीं था। तो वो उस अंकल से पूछते हैं कि अंकल जी, रात को मुझको, हम लोगों को एक ऐसा कोई जानवर टाइप का, कोई आदमी टाइप का दिखा, जो कि कतई 6-7 फुट लंबा था और हमारी गाड़ी के पीछे खड़ा था। हमने उसको थोड़े से 10-15 मीटर दूर से देखा, हमने उससे बात भी नहीं की, नहीं उसने हमसे बात करने की कोशिश की। तो ये सुनते ही चाय वाले की जो है हाथ से चाय छूट गई और उसके बाद उसकी आंखों में एक डर था और होठ कप कपाते हुए, और वो बोलने लगा, तुमने कौन देख लिया, तुम कहाँ रुके थे रात को, और तुमको किसने बताया इस रास्ते पे रात को आने का, इस रास्ते पे रात को कोई भी नहीं आता। मैंने तो जाना तुम यहीं से ही आए हो, वापस जा रहे हो, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम इतनी दूर से रात को सफ़र तय करके आ रहे हो। तुमको किसी ने बताया नहीं कि उस रास्ते पे कोई नहीं जाता रात को। तो ये सुनकर वो हैरान हो गए, ऐसे क्यों नहीं जाता, ऐसा क्या देख लिया हमने। तो जो है अंकल जी उनको बताते हैं कि वो एक आदि मानव के रूप में एक शैतान था। वो बच्चों को या फिर आदमी कोई भी अकेला मिले उनका खून पीता और उनकी जो है खोपड़ी को तोड़ने के बाद उसकी आँखों को निकाल लेता और उसके सर को फाड़ देता और उसकी बॉडी के साथ जन क्या करता, खा जाता, फाड़ देता, उसके मतलब शरीर के चीथड़े उड़ा देता, क्योंकि उसके इतने बड़े बड़े नाखून हैं, इतने लंबे लंबे दांत हैं। वो ऐसा ही रहता है और कम से कम 30 से 40 साल उसको हो गए हैं यहाँ पर। तो वो आने जाने वाले लोगों को तंग करता है, लेकिन आप खुद किस्मत हो जो कि आप जिंदा लौट गए, वरना वो किसी को रात में ऐसे ही इस रास्ते पे जिंदा नहीं छोड़ता। तो ये सुनकर वो हैरान हो गए कि अंकल जी ये आया कहाँ से। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर गांव में ऐसा होता है कि लोग देवी देवता की पूजा करते हैं। तो ऐसे ही वो गलत काम करता था, जादू टोना ऐसी चीज़ें करता था। वो एक तांत्रिक था, जिस तांत्रिक को जाना जाता था दूसरों पे ब्लैक मैजिक करना, या फिर कोई भी उसके पास आओ तो वो उससे ब्लैक मैजिक करवा सकता था और वो उल्टा सीधा सब पे करता था, वो बुरे काम करता था।
तो उसके बाद गांव वालों ने क्या किया, गोल होकर गांव वालों ने उसको गांव से निकाल दिया। लेकिन गांव से निकलने के बाद भी वो नहीं माना और उसने जो है गांव का जो मुखिया है उसकी ही बेटी पर ब्लैक मैजिक कर दिया और उसको अपने साथ भगाना चाहा। तो मुखिया ने और गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर गोल होकर उसको एक पेड़ से बांधकर और पत्थरों से मार दिया, उसकी जान ले ली। जिसके कारण वो गांव वालों से या फिर आने वाले जितने भी लोग हैं सबको अपना दुश्मन मानता है और उनको परेशान करता है। तो गांव वाले तो वहाँ पर कोई नहीं जाता, उनको सबको पता है। लेकिन आपको भी पता होना चाहिए, आज के बाद तुम रात को कभी भी यहाँ सफ़र नहीं करना। तो वो ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए और उन्होंने सोचा शायद हम पे कुछ भगवान की कोई कृपा थी कि हम बच गए, शायद हमने हनुमान जी का नाम लिया या फिर हनुमान चालीसा पढ़ी जिसके कारण हम बच गए। लेकिन आज भी वो कभी भी रात में कहीं भी सफ़र नहीं करते हैं और सफ़र करना दिन में ही सही मानते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो।